आप सभी भक्तों दर्शकों को पंडित श्री डॉक्टर आलोक कुमार शास्त्री जी उर्फ श्री श्री यूट्यूबर 1,08,000 जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद व बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, उसी धर्म में से एक धर्म मित्र धर्म का होता है, जो कि बड़ा ही स्नेहात्मक होता है, बड़ा लगाव भरा होता है। लेकिन कब? जब आपके मित्र हों। आजकल तो मित्र कम और शत्रु ज़्यादा होते हैं। ईर्ष्या द्वेष जलन रखने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। खैर, ऐसे लोगों का कहीं कल्याण नहीं होता है। आप अपनी तरफ से अच्छा कर्म करिए, क्योंकि तुलसीदास बाबा जी ने भी लिखा हुआ है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भारी। ऐसे मित्र जो मित्र की कष्ट को देख करके दुखी ना हो, ऐसे मित्रों को देखने में भी पाप लगता है। ऐसे मित्र जो आपके मुंह पर हमेशा आपकी बातें करें, जब ज़रूरत पड़े आपसे धोखा दे जाएं, ऐसे मित्र को देखना क्या सुनना भी पाप लगता है। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं भगवान की मित्रता, क्योंकि भगवान ने सारी लीलाओं करके हम लोगों के सामने, मनुष्य के सामने एक आचरण पेश कर दिया, जिस आचरण को हमें अपने आप में अनुकरण करना है। होता क्या है कि बालपन की कथा है। भगवान कृष्ण और सुदामा बहुत प्रिय मित्र थे। एक बार संदीपनी मुनि के आश्रम में थे। माताजी ने इनसे कहा कि आप लोग जाकर के कुछ लकड़ी ले आइए, क्योंकि पहले बच्चे होते थे, गुरुकुल आश्रम में पढ़ते थे, वहीं रहते थे, वहीं पे खाना पीना होता था, लोग अपने आप करते थे, सारी विद्याएं सारी कलाएं वहीं सीखते थे। अब तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो और ठीक है। ऑनलाइन क्लास हो गया, क्या क्या हो गया, डेवलप बहुत हो गया है मित्रों। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब भी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन पहले स्वस्थ होते थे, पहले क्या करते थे। अभी भी लोग ऐसे हैं, कुछ लोग भोजन पाने के लिए दौड़ते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भोजन पचाने के लिए दौड़ते हैं। इसी में भगवान कृष्ण और सुदामा जब गए थे तो कहीं वहाँ पे जंगल में पानी की बारिश होने लगी। बारिश होते समय ये लोग ठंड से सिकुड़न होने लगी, काफ़ी देर तक पानी बरसा। माता जी ने कुछ पुटली में दिया था कि आप जाकर के अगर भूख लगेगी तो खा लेना। सुदामा जी बिना किसी भगवान को दिए हुए, बताए हुए, उसको अपना डकार लेते हैं। भगवान को चूँकि वो अंतर्यामी हैं, प्रभु कृपा निधान हैं, तो उनको तो सब पता ही होता है। उनको लोग बताते हैं कि वो श्राप मिला था, जिससे उनकी दरिद्रता उनके घर में आ गई और बाद में वो एक दरिद्र ब्राह्मण बने। दरिद्र कहो, क्योंकि गरीब भी बहुत थे। किसी तरह भिक्षाटन करके वो भोजन का संचय करते थे, अपने परिवार का गुजारा बसर करते थे। एक दिन अपनी पत्नी से उन्होंने बताया कि मेरे कृष्ण जो है द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि तो ठीक है, एक बार आप अवश्य जाकर उनसे मिलिए। उन्होंने कहा ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते। जैसे मित्रों, हम लोग गांव में रहते थे, नात बात रिश्तेदार के यहाँ जब कभी जाते थे या कोई हमारे यहाँ आता था, तब क्या होता था, कुछ सामान, मिठाई, बिस्किट, नमकीन, जो भी जिसके पास होता था कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर लाता था, और जाते समय 10-20 रुपया भी जेब में देता था। तो ये उम्मीद रहती थी कि आए हैं तब भी लाएंगे और जाए हैं तब भी 10-20-50 दे जाएंगे। जो जिसकी श्रद्धा होती थी, अपनी क्षमता अनुसार प्रभु जिसको जितना दिए था उस अनुसार करता था, लेकिन बड़ा ही प्रेम होता था। सुदामा ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन कुछ देने के लिए प्रभु को होना चाहिए। उनकी पत्नी के पास में कुछ नहीं था, कुछ चावल रखे हुए थे। उस चावल को उन्होंने पोटली में बांध दिया, कहा जा करके प्रभु को यही दे दीजिएगा। तो यहाँ पे कवि लिखता है कि चल दिए सुदामा। अब सुदामा चल तो दिए, लेकिन सुदामा के पास में खाने को जब नहीं है तो पहनने को क्या होगा, कुछ नहीं है। कवि कहता है यहाँ पर कि शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। और धोती फटी सोलटी दुपटी, धोती फटी सोलटी दुपटी, अरु पाया उपाना को नहीं सामा। चल दिए, ना तो सर पे पगड़ी है,
न तन पे कपड़ा है, न चरणों में चरण पादुका है, जूता है, ऐसे नंगे पैर चल देते हैं। चलने के बाद में लोगों से पूछते हुए कि द्वारिकाधीश कहाँ है, द्वारिका कहाँ है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं गेट पे तो निहारते क्या हैं, अरे द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकसी वसुधाय अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। कुछ लोगों ने जाकर के प्रभु जी को संदेश दिया कि एक गरीब ब्राह्मण आया हुआ है, वो द्वारिका को निहार रहा है और कृपा निधान भगवान का पता पूछता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इसके बाद में क्या होता है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। और हाय हाय महादुख पायो सखा, तुम आय तय न कितय दिन खोए। जब भगवान को ये संदेश मिलता है कि कोई सुदामा नाम का प्राणी कृपा निधान भगवान को पूछ रहा है, द्वारिकाधीश भी बिना पैरों में चप्पल और जूता के अपने आसन पर होते हैं, अपने सिंहासन पर होते हैं, क्योंकि वो द्वारिकाधीश हैं, नंगे पैर वहीं से दौड़ चुके होते हैं। अब इस तरह का हाल देख करके भगवान क्या करते हैं, देखिए। वो कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आयते न कीते दीन खोयो। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोयो। अब इतना सब भगवान सुदामा की दीन दशा देख करके वो अश्रु जल से इतना रो रहे हैं। और उसमें कहा गया है मित्रों कि जब कोई बाहर से थका हारा आता है तो पहले, जैसा कि मैंने भी मिठाई वाला बताया, गांव में लोग पैर धुलते थे कि भैया इतनी दूर से आए हैं, लोग चरणामृत कहते थे उसको। जैसे हम भगवान का चरणामृत लेते हैं तो लोग घरों में, गाँव में क्या होता था, जो उनके मान्य ब्राह्मण होते थे उनका पैर धुलते थे, चरणामृत लेते थे। अब चरणामृत क्या है, उसको लेकर के कहीं अपने घर के पास में कहीं छिड़क देते थे, सोचते थे कि ये हमारे मान्य ब्राह्मण का जो भी है आशीर्वाद है। तो उसी तरह भगवान आज क्या करते हैं, लोग लाते तो हैं पानी कठवत में कि पैर धुलेंगे, लेकिन भगवान करते क्या हैं, नैनों से इतना आंखों से अश्रु बहा रहे हैं कि उसी अश्रु से ही सुदामा के पैर धुल जा रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब उन्होंने क्या किया, पानी का जो परात में पानी था उसको हाथ तक नहीं लगाया, अपने नैनों की जल से ही, अश्रु से ही, पानी से उनके चरण धुल दिए। अब मित्रों इसमें क्या है कि इसका देखो अर्थ जितना चाहो उतना निकाल लो, क्योंकि क्या कहा गया है कि ये लिख दिया कवि ने, अब इसका अर्थ आप अपने अनुसार निकालिए। कुछ लोग कहते हैं अश्रु से पैर भगवान ने इसलिए धुला क्योंकि अश्रु जब बहता है तब वो गर्म होता है, और गर्म होता है जब वो चरणों पर पड़ेगा, जो पैदल चल के आए हैं, जो बेवाई फटी हुई है पैरों में, दूसरा क्या समझेगा। भगवान चूंकि जगत पिता हैं, परम पिता हैं, तो समझ रहे हैं, तो अश्रु से जब गर्म जल निकलेगा और चरणों पे पड़ेगा तो दर्द कम हो जाएगा, इसलिए भगवान ने परात ना छू करके अपने अश्रु से ही उनके चरण धुल दिए। अरे पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल से पग धोए। अब सब धोने के बाद में क्या करते हैं, भगवान पूछते हैं कि मित्र आए तो ठीक है, भगवान को तो सब पता है, ऐसा बताओ कि भाभी ने कुछ दिया है, कुछ लाए हो हमारे लिए। अरे कछु भाभी हमको दियो, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। और चापी पोटरी काख में, चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। भाभी ने जो आपको दिया है वो आप मुझे क्यों दे नहीं रहे हैं। ये आप जो पोटरी लिए हुए हैं ये आपने काख में, चूँकि हल्का सा चावल था उनके पास में, बेचारे खुद ही नहीं खाने को था तो क्या लेकर आते। अब वो हल्की सी पोटरी वो काख में दबा रखे हैं कि कोई देख ना पाए।
तो लेकिन परम पिता परमात्मा परमेश्वर करुणा निधान को कौन जानता है, और जो जान गया वो फिर जानने के लिए परेशान नहीं रहता है, फिर कुछ छिपाता नहीं है। मित्रों, यहाँ पर सुदामा को भी नहीं पता है कि वो परम पिता परमेश्वर हैं, भगवान हैं, परमेश्वर हैं। उनको सब पता है, सर्वंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी वो इंतज़ार कर रहे थे कि सुदामा एक दिन आएंगे ज़रूर। तो इसमें होता क्या है, भगवान कहते हैं, उलाहना देते हैं उनको कि आगे चना गुरु मात दए थे। बहुत पहले की बात है, गुरु माता ने जब चना दिया था आपको, लहे तुम चाबी हमें नहीं दीने, तब तुम चबा लिए रहे हो, हमें नहीं दियो। और पोटरी काख में चाप रहे तुम, और पोटर काख में चापी रहे तुम, खोलता नाही सुधारस भीने। अब मित्र, ये पोटरी कांख में क्यों दबा रखे हो, लेकिन ये तुम्हारी पुरानी आदत है। फिर अरे पाछी लबानिया जो न तजो, अरे पाछी लबानिया जो न तजो, तई सय भाभी के कंदुलत कीने। क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु कहते हैं कि पाछी लबानिया जो न तजो, अभी पिछली वाली बानी आपने आज भी नहीं तजी है। और तैसया भाभी के तंदुल कीने, तंदुल मतलब चावल, उसी तरह आप भाभी के इस चावल के साथ में कर रहे हैं। वो जानते हैं परम पिता परमात्मा हैं। तो फिर क्या होता है इसके बाद में मित्रों, कि भगवान अपने प्रेम के बस, सुदामा अपने प्रेम के बस, दोनों आपस में मिलने लगते हैं। और वाह पुलकन वाह उठ मिलन, वाह पुलकन वाह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की काहू न जानी जात। अब सुदामा सब कुछ होने के बाद में जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो देखते हैं भगवान ने कुछ दिया नहीं है। तो वो ये सोचते हैं कि वो भगवान कैसे छलिया हैं, क्या किए, कैसे किए। तो वह पुलकन वाह उठ मिलन, वह आदर की बात, और का पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। और उनकी जाति ऐसी है। अब वो उनके बारे में सोच रहे हैं कैसे क्या किए, कुछ भाई जाते समय कुछ दिए नहीं, आए थे जिसलिए जिस मनोकामना को लेकर आए थे, तो उनकी मनोकामना तो पूर्ण हुई ही नहीं। अब परेशान है बेचारे जो है। और कहाँ भयो जो अब भयो, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, और हव आवत नाही हूँ तो, हव आवत नाही हूँ तो, वाही पठयो ठेल। मैं नहीं आता था, मैं जानता था कि इनका क्या कैसे करेंगे प्रभु, और लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे ठेल कर करके, धक्का दे कर करके कि ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो घर 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 कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, घर घर के ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। अब कई हूँ समुझाई के, बहुधन धरहु सकेली। जो अपने आप थोड़ी थोड़ी दहियों के लिए, माखन चोरी करने के लिए इधर से उधर भटकता रहता है, वो मुझे क्या देगा। अब इसके बाद में होता क्या है मित्रों, कि जब किसी तरह सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ चकित हो जाते हैं, भगवान ने सब कुछ दे दिया है। तो इसीलिए जो है भगवान आपकी इच्छानुसार नहीं करेंगे, उनको जो करना है वो अपनी इच्छानुसार करेंगे। उनको कैसे करना है ये उनको पता है, आपको कैसे करना है, आपको मांगना है, कहना है, प्रार्थना करनी है, वो आपको पता है। तो आप अपनी प्रार्थना करिए, अपना काम करिए, उनके कार्य में हस्तक्षेप मत करिए। आप किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले, डिसीजन होने से पहले डिसीजन पर मत पहुंच जाइए। आप सब अपना सर्वस्व जो है प्रभु पर न्यौछावर कर दीजिए। तो इसलिए प्रभु परमपिता परमात्मा है, परमेश्वर हैं। हम लोग भी जो चाहते हैं, आप लोग जहाँ पे सुदामा को सब कुछ उड़ेल दिए हैं प्रभु, आपको भी हो सकता है उड़ेल दें। आप पूजा पाठ करते ही होंगे, आपने इतनी देर 15 मिनट 14 मिनट तक सुना है इस कथा को, और मन लगाकर सुना है। परमात्मा से प्रार्थना करिए, भगवान से विनती करिए कि हे प्रभु हमारी भी जो इच्छा है इसकी पूर्ति करिए। तो उनसे बस यही प्रार्थना करनी है कि सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब सब उन्हीं पे छोड़ दीजिए, न्यौछावर कर दीजिए। जो उनकी इच्छा होगी, जय विधि चाहें वही विधि न चाहें।
ठीक है, वो अच्छा ही न चाहेंगे। आप सभी मित्रों को बारंबार नमस्कार, प्रणाम। आप लोग इसको शेयर और लाइक करिए या न करिए, लेकिन अगर सुने हैं तो मन लगाकर इसको गुनिए ज़रूर, और भगवान से विनती करिए कि हे परमपिता परमात्मा, हमारा ही नहीं सबका कल्याण करिए। धन्यवाद मित्रों।